हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। कि ये डाटा हैंडलिंग कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है। जो आपने ऑलरेडी क्लास 5 में ग्राफ के बारे में पढ़ा है, जैसे चपाती चार्ट बोला था उन्हें, जिसे हम पाई चार्ट बोलते हैं, बार ग्राफ वगैरह, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू आस्क योर क्लासमेट अबाउट देयर फेवरेट कलर्स, अगर आप अपने क्लासमेट से उनके फेवरेट कलर्स के बारे में पूछते हो, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कलर, तो बहुत सारे कलर्स के नाम आएंगे। दिस लिस्ट इन एग्जाम्पल ऑफ डाटा, ये क्या है, एक लिस्ट। ये जो लिस्ट आपके पास आई है ये क्या है, एक एग्जाम्पल, ये क्या आपका डाटा है। सिमिलरली इफ़ यू मेजर द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन योर क्लास, इसी तरह से अगर आप अपनी क्लास में बच्चों का वेट मेजर करोगे, सो इसमें भी आपके पास एक कलेक्शन आ जाएगा, मेजर्स ऑफ वेट, अगेन डाटा। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग जो है वेट के बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो गया, डाटा। सो एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर, मेजर्स, ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डाटा। सो किसी भी एक चीज़ को लेकर उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं या नंबर हैं, मेज़र हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, उन इंफॉर्मेशन से जो आपको पता चलती हैं उस चीज़ के बारे में, वो क्या होता है, डाटा। We live in an age of information. We constantly see large amounts of data present to us in new and interesting ways. तो बहुत जो है अलग अलग वे में हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग जो है डाटा जो है प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग और इंटरेस्टिंग वेज में, जिससे हम ईजिली उस चीज़ को समझ पाते हैं और बहुत जल्दी। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द वेज दैट डाटा इज़ प्रेजेंटेड एंड हाउ वी कैन यूज सम ऑफ दोज वेज टू करेक्टली डिस्प्ले। और इसी तरह से क्या है, इस चैप्टर में भी हम सेम चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है डाटा प्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से उसको करेक्टली हम डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं और अलग अलग जो है इन्फर्सेस जो है इन डाटा के हम बना सकते हैं। नाउ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। Navya and Naresh are discussing their favorite game. So cricket is my favorite game. I play cricket sometime, but hockey is the game I like the most. I think cricket is most popular game in our class. I am not sure. How can we find out the most popular game in our class? तो नव्या को जो है क्रिकेट बहुत पसंद है और जो नरेश है उसको क्रिकेट पसंद है, लेकिन हॉकी जो है उसका फेवरेट गेम है। तो नव्या बोलती है कि मुझे लगता है हमारी क्लास में ज़्यादातर बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो नरेश बोलता है कि ज़रूरी नहीं है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि क्रिकेट पसंद है या हॉकी या कोई और गेम, लेकिन हम ये फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास व्हाट शुड नव्या एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम। तो क्या करेंगे, सब बच्चों से पूछेंगे वो कि उनका फेवरेट गेम क्या है। सो नव्या एंड नरेश डिसाइडेड टू गो टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम इज़। तो वो हर एक बच्चे के पास गए, देन उनसे उनका जो है गेम पूछा, कौन सा फेवरेट गेम है। देन दे प्रिपेयर्ड अ लिस्ट। सो ये जो है लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर की है, जैसे मैनूर कबड्डी, जुबीमन हॉकी, सिमरन कबड्डी, नंद जो है सतोलिया जिसे पिट्ठू भी बोलते हैं या सेवन स्टोन भी बोलते हैं, अंकिता कबड्डी, इमरान इमोन हॉकी, युवराज क्रिकेट, रेहान हॉकी, अरना बैडमिंटन, कोम्पल फुटबॉल, ताहिरा क्रिकेट। तो बहुत सारे अलग अलग गेम आपको यहाँ देख रहे हैं। सी हैप्पीली, तो सी सेज, वो बहुत खुशी होकर बोलती है, आई हैव कलेक्टेड द डाटा, मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया है। आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ, अब मैं इजीली बता सकती हूँ कौन सा गेम जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अ फ्यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वंडरिंग, दूसरे बच्चे भी जो लिस्ट को देख रहे थे और वंडर कर रहे थे कि वी कांट येट सी द मोस्ट पॉपुलर गेम, हमें तो अभी भी नहीं पता चल रहा कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम द लिस्ट, तो हम लिस्ट से ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है गेम्स कौन कौन से इसमें आए हैं, ठीक है, कौन कौन से गेम्स के नाम हैं। सो कबड्डी का नाम है इधर, सबसे पहले वही है कबड्डी, हॉकी, पिट्ठू जिसे सेवन स्टोन भी बोलते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। तो ये ज़्यादातर गेम है जिनके नाम यहाँ पर आए हैं। अब हमें हर एक गेम में चेक करना है कौन सा नाम है। कबड्डी के लिए जैसे 1 2 3 देन 4 5 6 एंड, तो कबड्डी के लिए हमारे हो गए 6 मेंबर। ओके, नाउ अब हमें चेक करना है हॉकी के लिए
1 2 3 and 4 5 6 7 8। होकी कितना हो गया? 8 बच्चों का फेवरेट है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं पिट्ठू के लिए। सो 1 जिसे सतोलिया भी बोला है, 1 2 3 4 एंड 5। तो पिट्ठू कितना हो गया? 5। इस तरह से आप ये पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे। अभी हम चेक करेंगे क्रिकेट के लिए। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्रिकेट हो गया 6। नाउ बैडमिंटन। सो 1 2 एंड तो बैडमिंटन के आपके सिर्फ 2 ही हैं। देन आता है आपका फुटबॉल। सो फुटबॉल का क्या है? 1 2 3 एंड 4। सो फुटबॉल कितना हो गया? 4। तो ये जो है अलग अलग नंबर हैं जो बच्चों को पसंद है। 6 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनको कबड्डी पसंद है, 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको हॉकी पसंद है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको पिट्ठू पसंद है, क्रिकेट के लिए 6 हैं और बैडमिंटन के लिए 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको बैडमिंटन पसंद है और फुटबॉल 4 बच्चों को पसंद है। नाउ व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या's क्लासमेट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे गेम्स के फाइंड आउट करना है नंबर के कितने बच्चों को कौन सा गेम पसंद है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास? तो सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बार आया है? सबसे ज़्यादा कितने बच्चों को पसंद है? 8 बच्चे हैं जिनको क्या पसंद है? हॉकी। सो मोस्ट पॉपुलर गेम क्या हो जाएगा? हॉकी। सो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। अब सेम चीज़ आप अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। परी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चन वेयर सी नीड्स टू कैरी आउट द डाटा कलेक्शन एंड पुट अ क्रॉस जहाँ पर उसे डाटा की ज़रूरत नहीं है। वट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स? तो इसके लिए उसे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। When did इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? तो इसके लिए तो ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है कि 15 अगस्त को मिला है, तो इसके लिए डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा कलेक्ट आपको कब करना पड़ता है? जब चीज़ें अलग अलग हो, आपको पता है कि उसका आंसर अलग अलग हो सकता है, जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो उसमें आपको जो है डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट है टीवी शो। अब सबका फेवरेट शो अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं होगा, तो इसीलिए इसके लिए डाटा कलेक्ट करना है। सेकंड है इंडिपेंडेंस कब मिला? तो सबको पता है 15 अगस्त को मिला है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा? सबका सेम होगा, तो डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी? तो इसके लिए भी डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह पे अलग अलग होगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो इसके लिए डाटा कलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इन पे 2 पे आपका क्रॉस मार्क आएगा, दोनों 2 पे टिक मार्क। टिक मार्क का मतलब वहाँ पे आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ Sri Nilesh is a teacher. He decided to bring sweets to the class to celebrate the new year. The sweet shop nearby has jalebi, gulab jamun, gujia, barfi and rasgulla. So sweet shop पे गया और वहाँ पर उसे जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी ये सब चीज़ें मिली। He wanted to know, अब वो जानना चाहता था the choices of children। अब बच्चों की चॉइसेस जानना चाहता था कि किस बच्चे को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें लेकर आएंगे। ही रोड द नेम ऑफ द स्वीट ऑन द बोर्ड। उसने जो है बोर्ड पे जो है इस तरह से स्वीट्स के नाम लिखे, ठीक है, गुजिया, बर्फ़ी, रसगुल्ला, यानी कि जहाँ से उसे लेकर आना है। एंड आस्क्ड ईच चिल्ड्रन टू टेल हिम देयर प्रेफरेंस, और हर एक बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है। देन क्या किया? ही पुट अ टैली मार्क। अब ये निशान जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं टैली मार्क, ठीक है। सो 1 2 3 4, 4 के लिए आप ये करेंगे, 5 के लिए आप क्या करेंगे? इसको पूरा क्रॉस कर देंगे। सो इसका मतलब होता है 5। सो इस तरह से करना है फॉर ईच स्टूडेंट। एंड व्हेन द काउंट रीच्ड 5, जैसे ही 5 पे पहुंचता है तो यू हैव ही पुट अ लाइन थ्रू द प्रीवियस 4, जो पहले के 4 हैं उन पे ऊपर इस तरह से एक लाइन क्रॉस कर देते हैं। ओके, नाउ अब आपको ये टैली मार्क्स को काउंट करना है। यहाँ पर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? 5 and 5 10 हो गए, 11 12 13, तो कितना हो गया टोटल? 13। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप नंबर्स लाइंस को काउंट करके करोगे तब भी सेम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, नाउ यहाँ बर्फ़ी के लिए 3 है, रसगुल्ला का क्या है? 5 and 2, तो कितने हो गए? 7। नाउ कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नरेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स।
सो हाउ मैनी स्टूडेंट चूज जलेबी, कितने बच्चों ने जलेबी चूज़ किया है, तो कितने हैं 6. बर्फ़ी वॉज चूजन बाय डैश स्टूडेंट, बर्फ़ी कितने बच्चों ने सेलेक्ट किया है 3. हाउ मैनी स्टूडेंट चूज़ गुजिया, और गुजिया कितने बच्चों ने चूज़ की है 13. रसगुल्ला वॉज चूजन बाय, रसगुल्ला कितने बच्चों ने चूज़ किया है 7. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट चूज़ गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन कितने बच्चों ने चूज़ किया है 9. तो इस तरह से हम इजीली वहाँ पर बता सकते हैं कि कितना है और क्या है. नाउ Sri Nilesh request one of the staff member to bring the sweets as given in the table. The above table helped him to purchase the correct number of sweets. अब उन्होंने क्या किया, स्टाफ मेंबर को ये दी कि जितनी जितनी यहाँ इस टेबल के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है कि कितना क्या चीज़ लानी है, जैसे कि जलेबी 6 लेकर आनी है, बर्फ़ी 3 लेकर आनी है, गुजिया 13 लेकर आनी है. सो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ऐसे लेकर आना. तो इस टेबल की वजह से वो ईजिली और जो उन्हें चाहिए जितना चाहिए उतना ही अमाउंट में वो स्वीट्स लेकर आए. Now, is the above table sufficient to distribute each type of student to the correct student? अब ये देखो, क्या ये ऊपर वाली जो टेबल थी, क्या इससे जिस बच्चे ने गुलाब जामुन मांगा क्या उसको गुलाब जामुन जाएगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है या ये सही हो सकता है? तो ये तो नहीं हो सकता. अब क्यों नहीं हो सकता, देखो अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लिखा है कि जैसे बर्फ़ी के लिए लिखा है 3, यानी कि 3 बच्चे ऐसे हैं टोटल क्लास में जिनको बर्फ़ी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि कौन से वो 3 बच्चे हैं जिनको बर्फ़ी चाहिए. तो इसीलिए ये डाटा सफिशिएंट नहीं है कि आप सही बच्चे को सही चीज़ दें. सो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, दूसरा इसका अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है, हम साथ में जो है बच्चों के नाम भी लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पर 3 लिखा है बर्फ़ी के सामने, तो 3 बच्चों के हम नाम भी लिख सकते हैं कि कौन से 3 बच्चे हैं. तो उसके बाद हम इजीली वो फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से बच्चों को बर्फ़ी चाहिए एंड कौन से बच्चों के लिए जलेबी या फिर गुजिया है. नाउ टू ऑर्गेनाइज अ डाटा वी कैन राइट द नेम ऑफ ईच स्वीट इन द कॉलम एंड यूजिंग टेली साइंस. तो अब देखो ये जैसे यहाँ पर किया हुआ है, हम जो है नाम लिखा है स्वीट का एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में हमने टेली साइंस यूज़ किया है. नोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर डेट स्वीट्स, द नंबर इज 6, 9. ये फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर ऑफ द स्वीट प्रेफरेंस फॉर जलेबी गुलाब जामुन रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर देखो मोस्टली क्या है, जैसे 3, 6, 9. तो इस तरह से भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है. अब दूसरी संध्या आस्क्ड अ स्टूडेंट अबाउट द साइज ऑफ शूज़ दे वेयर. तो वो सबसे पूछती हैं कि उन बच्चों ने जो जूते पहने हैं उनका साइजेस क्या है. और उन सब का साइजेस उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 4. तो जो भी नंबर थे वो लिखे. देन उन्होंने क्या किया, सारे शूज़ साइज़ को इस तरह से क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया है. जैसे फर्स्ट 3 हैं, देन उसके बाद ये 3 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका शू साइज़ 4 है. देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका शू साइज़ क्या है 5 है. एंड 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका शू साइज़ 6 है. और एक बच्चा ऐसा है जिसका शू साइज़ कितना है 7 है. तो इस तरह से आप सबसे पहले जो भी चीज़ें होंगी उनको असेंडिंग ऑर्डर में आप मतलब जब भी आपको डाटा दिया जाएगा तो सबसे पहले उस चीज़ को आप असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, अरेंज करेंगे. नाउ हेल्प वर टू फिगर आउट द शू साइज़. द लार्जर शू साइज़ कौन सा है क्लास में, तो सबसे बड़ा कौन सा है 7. द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है 3. दीज आर डैश स्टूडेंट हु वियर शू साइज नंबर 5. तो 5 वाला जूता जिनके शू का साइज़, जिनका जूते का नंबर 5 है, वो कितने बच्चे हैं, तो कितने हैं 10. एंड देयर आर डैश स्टूडेंट हु वेयर द शू साइज लार्जर देन 4. अब देखो क्या है लार्जर देन 4, यानी कि 4 से बड़ा जूता पहनने वाले कितने बच्चे हैं. अब देखो 4 से बड़ा 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है. तो ये सब ही क्या कर रहे हैं, 4 से बड़ा जूता पहन रहे हैं. तो 10 बच्चे 5 वाले एंड 4 बच्चे जो हैं 6 वाले हैं एंड एक जो है 7 वाला. तो टोटल कितना हो जाएगा 15 बच्चे ऐसे हैं जो 4 से बड़ा शू साइज पहनते हैं. हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब इनको जो है जब हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो ये जो है ईजिली कैसे मतलब हेल्प करता है क्वेश्चंस के आंसर करने में. सो बिकॉज ईजिली जो है आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि सबसे छोटा जूता कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है. आप बच्चों को ईजिली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कितने बच्चों का सेम शू साइज़ है. ठीक है, जैसे 5 वाला शू साइज़ कितने बच्चों का है 10 का है. तो इसी वजह से ये हमें जो है हेल्प करता है. आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा. क्या दूसरा तरीका भी है, तो टेलीमार्क से भी हम अरेंज कर सकते हैं. तो अलग अलग वे से भी हम इनको अरेंज
कर सकते हैं, जैसे कि टेली मार्क से। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, देन हम इस तरह से कॉलम बनाकर भी टेली मार्क के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर सकते हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम or while walking from one place to another place, record the data and fill in the following table। और इसको आपको करना है फिल, जैसे नीम पीपल, नीम, कोकोनट लिख दिया आपने, एंड देन दूसरा क्या लिख सकते हैं, एक और नीम हो गया, पीपल हो गया, कोकोनट हो गया, बनाना। मैंने कोई भी रैंडमली लिखा है, आपके आसपास जो है आपको वो देखने हैं। नंबर ऑफ ट्रीज़ अब आपको देखने हैं कितने, जैसे 10, 5, 8 और 15। ओके, ये मैंने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ लिखे कि जब मैं रास्ते में जाती हूँ तो मुझे ये सारे पेड़ दिखते हैं। आपके कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, सेम होना ज़रूरी नहीं है। विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, कौन सा जो है सबसे ज़्यादा नंबर में मिला है, तो बनाना। देन विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट, कौन सा है जो सबसे कम नंबर में है, कौन सा है, नीम। वर देयर एनी टू ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर, कोई ऐसा ट्री है जो सेम नंबर में मिले हैं, सो आंसर इज नो। और ये सेम हो भी सकता है, अगर दो ट्रीज़ का नंबर सेम है तो वो आप यहाँ पर येस लिख देंगे, और जो भी दोनों है वो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। नाउ टेक अ ब्लैंक piece of paper and paste any small news item from a newspaper. A student may use a different article, तो सबको अलग अलग आर्टिकल लेने हैं। Now prepare a table on the piece of paper as given below. Count the number of each of letter C, E, I, X, R and X of the word of the news article and fill in the blanks. Okay. So यहाँ पर आपको कोई भी जो है एक आर्टिकल लेना है न्यूज़पेपर का, देन उसको पेस्ट करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सी उसमें कितनी बार आया है आर्टिकल में, ई कितने टाइम्स आया है, आई कितने टाइम्स है, आर कितने टाइम्स है और एक्स कितने टाइम्स है। दूसरा अगर आप कोई चाहें तो दूसरा चॉइस भी यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, या जो आप लिखना चाहें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। सो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिख रही हूँ, 5 आया है, सी 5 टाइम्स, ई 18 टाइम्स है, आई आप लगा लीजिए 20 टाइम्स, आर 10 टाइम्स एंड एक्स 8 टाइम्स, और ए जो हमने लिखा था, जो मैंने अलग से लिखा है, डैट इज़ 21 टाइम्स। ओके, ये आंसर भी सबका अलग अलग रहेगा, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपने आर्टिकल कौन सा लिया है। जिसका जो आर्टिकल होगा उसके अकॉर्डिंग ये आंसर, ये मतलब ये जो चॉइसेस हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये चेंज होते रहेंगे। द नंबर फाउंड इन द मोस्ट नंबर्स ऑफ द टाइम इज, कौन सा द लेटर, कौन सा लेटर है जो सबसे ज़्यादा बार मिला है, ए, जो कि मैंने यहाँ चूज़ किया था। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पर कोई भी लेटर चूज़ नहीं किया तो आंसर क्या रहेगा, आई, क्योंकि आई ही सबसे ज़्यादा बार आया है। अदरवाइज आंसर क्या है, ए। द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम बार कौन सा आया है, सी। List the 5 letter E, C, E, I, R, X in ascending order of the frequency. frequency के अकॉर्डिंग ascending order में आपको लगाना है। सो क्या हो जाएगा, सबसे पहले C, देन उसके बाद हमारा आ रहा है X, देन R, देन E और फिर है I। ओके, सो इज़ योर ऑर्डर द सेम और नियरली द सेम एज देयर्स। देन आपको अपनी क्लासमेट्स के साथ इसे मेज़र करना है, तो क्या उनका और आपका सेम है, जैसे कि मोस्टली सबका क्या होगा, एक्स सी आर आई ई, तो लगभग सबका ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि एक्स बहुत कम मिलता है, यहाँ पे मैंने सी लिखा है, एक्स बहुत कम मिलेगा, देन सी होगा, उसके बाद आर, और आई और ई तो सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ये जो है हर एक वर्ड के साथ आपको यूज़ होते हुए मिल जाएंगे। वाई डू यू थिंक इज़ द केस, तो ये केस क्यों है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि एक्स जो है बहुत रेयरली यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ होता है, तो इसलिए एक्स जो है पर्टिकुलरली कोई वर्ड होता है या उसी के बारे में अगर कुछ बताया गया तो ही यूज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब ज़्यादा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर क्रिसमस की ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो क्रिसमस पे एक्स मैक्स करके जो बोलते हैं, अगर जाइलोफोन की बात हो रही है, आपने कोई ऐसा ही आर्टिकल ले लिया तो उसमें तो ज़्यादा बार मिलेगा एक्स, तो इसलिए इसका आंसर सबका वेरी करेगा। राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क, और आपने जो है इसको कैसे कंप्लीट किया, तो क्या किया है, सबसे पहले आर्टिकल लिया, देन काउंट किया है नंबर्स को, जो जो काउंट किए वो नंबर हमने यहाँ पर लिखे हैं और इस तरह से इसे कंप्लीट किया है।
क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई पेस्टेड अ स्मॉल न्यूज़ आर्टिकल ऑन अ ब्लैंक पेपर। सबसे पहले एक छोटा सा आर्टिकल लिया ताकि हम इजीली उसको देख पाएँ कौन कौन से लेटर हैं। देन क्रिएटेड अ टेबल विद कॉलम्स फॉर ईच टारगेट लेटर। तो जो जो हमें टारगेट लेटर दिए थे जैसे कि CEIRX, इनके लिए अलग अलग हमने जो है कॉलम बना लिए और साथ में एक एडिशनल कॉलम भी बनाया दूसरे लेटर के लिए मेरी चॉइस के। Then I carefully read through each word of the article and counted the occurrence of each letter. Then उसके बाद हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा एंड देन इन सबको मैंने काउंट किया कि कौन कितनी बार आया है। आई रिकॉर्डेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर इन द टेबल। और जो मैंने टेबल बनाया था उसके अंदर फिर मैंने उन सब की फ्रीक्वेंसी नोट की कि C कितनी बार है, I कितनी बार है, E कितनी बार है और X कितनी बार है। डिस्कस विद योर फ्रेंड द प्रोसेस दे फॉलोड। आपके फ्रेंड ने कैसे किया तो सेम ही करेंगे क्योंकि आर्टिकल को काउंट करना तो उसमें लेटर्स काउंट करने थे। देन फ्रेंड के साथ डिस्कस करने के बाद सो आफ्टर डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड आई फाउंड दैट दे फॉलोड अ सिमिलर प्रोसेस, कि उन्होंने भी सेम यही प्रोसेस लिया। सम ऑफ देम यूज्ड हाईलाइटर, कुछ ने हाईलाइटर का यूज़ किया, कुछ ने अंडरलाइन लेटर यूज़ किए ताकि वो जो है काउंटिंग एरर बिल्कुल भी ना हो। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ये ट्राई कर सकता हूँ। तो ये भी आप आंसर कर सकते हैं उसमें। इफ़ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज़ आइटम वट प्रोसेस वुड यू फॉलो। अगर दूसरे न्यूज़ आइटम में करोगे तो कौन सा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ आई वर टू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज़ आइटम। अगर फिर से मुझे ये टास्क करना पड़ा आई वुड फॉलो द सेम स्टेप्स एज अबाउ। जैसे मैंने पहले किया है वैसे ही करूँगा, छोटा सा आर्टिकल देन उन सबको अच्छे से काउंट करना। हाउएवर आई माइट चूज़ अ डिफरेंट लेटर फॉर एक्स्ट्रा कॉलम। हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा कॉलम वाला लेटर था जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ कर सकते थे, जैसे मैंने ए चूज़ किया था, तो इसके लिए हो सकता है कि मैं कोई दूसरा लेटर चूज़ करूँ डिपेंडिंग ऑन विच लेटर आई वॉन्ट टू एनालाइज। डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा जो है लेटर देखना है। आई माइट ऑल्सो ट्राई यूजिंग कलर्ड मार्कर, और मैं कलर्ड मार्कर भी ले सकता हूँ ताकि जो काउंटिंग जो है वो ईजी हो जाए और जल्दी हो जाए। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ हम करेंगे कल। अब देखो इसमें क्या है, पिक का मतलब क्या है, पिक्चर्स। तो अब नंबर्स की बजाय आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पिक्चर्स मिलेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कल। अभी तक जो हमने कुछ भी अगर इसमें किया है, इसमें अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।